औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2 का नाम है लॉगरिथम, मगर उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन का। तो साइंटिफिक नोटेशन वो है जिसमें 10 की पावर में रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये 5000 होगा। और ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है जिससे हम सिंपल पॉइंट्स में लिखते हैं 0.04 या फिर 5.4 या फिर इस तरह जिस तरह भी है, ये सारे ऑर्डिनरी नोटेशन है। और 10 की पावर में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है। पॉइंट जहाँ भी हो उसे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 0.00053407 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है यहाँ पे 5। तो इस जीरो को यहाँ से शिफ्ट करके आप 5 के बाद लिखेंगे तो 5.3407 आ जाएगा। इसके बाद आपने पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट आगे किया है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। अब ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए हैं। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएं तो प्लस में आती है पावर, और जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएं तो नेगेटिव पावर आएगी। पार्ट नंबर 2 में है 5340000। तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है 5 के बाद पॉइंट आएगा और आगे लिखा जाएगा 34, और पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे उनकी वैल्यू नहीं होती तो हमने उनको इग्नोर करना है। अब इसमें पॉइंट कहाँ पे था, लास्ट में। तो लास्ट में हम लोग उसको शिफ्ट करके लेके आए हैं 5 के बाद, तो हम लोग कितने डिजिट आगे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7, क्योंकि जहाँ पे पॉइंट कहीं भी नहीं लगा होता उसका मतलब है आखिरी वैल्यू के साथ यहाँ पे पॉइंट लिखा होता है। सो वहाँ से ही हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद तक। पार्ट नंबर 3 में है 0.000000000012। अब इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है 1, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके 1 के बाद आ जाएगा। सो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अब क्या आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 11 डिजिट्स हैं इनके दरमियान में, तो 10 की पावर -11। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अब पार्ट नंबर 4 में है 2.5326। तो इसमें अब पहले से ही फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें 10 की कोई पावर नहीं बनेगी। तो 2.536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। इसका मतलब है जिस भी नंबर की पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1। अब ये किसी चीज़ से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हमने 10 की पावर 0 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है राइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अभी साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। पार्ट नंबर 1 में है 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। अब ये माइनस में है, माइनस में क्या होता था, हम लोग लेफ्ट से लेके राइट पे पॉइंट शिफ्ट करते थे, मगर ये अब उल्टा काम है, तो इसमें हम लोग राइट से लेफ्ट तक जाएंगे। तो 9067 वैसे का वैसा आएगा, और यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 डिजिट चलेंगे, उसके बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.409067, ये हमारा आंसर होगा। इसके पार्ट नंबर 2 में है 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0। अब 10 रेज़ टू द पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1, तो 5.64 ही आ जाएगा हमारे पास सिंपली। इसका पार्ट नंबर 3 है 6.53 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6। अब -6 है तो 653 वैसे का वैसा लिखा जाएगा, और इसके पीछे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 6 डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6। अब जो इसके अंदर जो नॉन जीरो नंबर है जो पॉइंट से पहले है वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 6 पहला नंबर और बाकी 5 जीरो आएंगे तब जाके -6 बनेगी। सो हमारा आंसर होगा 0.00000653। पार्ट नंबर 4 में है 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9। अब इसमें 10 की पावर 9 है, तो 31415000000। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 4 नंबर ऑलरेडी थे और हमारे 5 नंबर और आने थे ताकि हम 10 की पावर 9 करते। अगर हम लोग इसको साइंटिफिक में चेंज करने की कोशिश करें तो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट करें तो हमारे पास कितने डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब 31415 और 5 दफ़ा 0 हमारा आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर MCQs में आते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर साथ रख लें। तो उसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, शिफ्ट दबा के मोड को दबाना है, फिर यहाँ पे 7 नंबर पे है साइंटिफिक मोड, उसमें आप लोग 9 को प्रेस कर लें। अब आप ये वैल्यू लिखेंगे 5
3400000। अब इसको इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7। जो पॉइंट के बाद जीरो होंगे वो सारे इग्नोर कर देने हैं और हमारा आंसर क्या होगा 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7। तो ये आसान तरीका है कैलकुलेटर से हल करने का जब MCQs में हो। और अगर इसी तरह आपने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आपने दोबारा शिफ्ट दबाना है, मोड दबाना है और यहाँ पे लिखा होगा फिक्स 6 नंबर पे, उसे दबा देना है और 9 को दोबारा। अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में क्या है 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो मैंने ये कैलकुलेटर पे लिख दिया, आप इक्वल दबाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.000967 और आखिर वाले ज़ीरो को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद एंड पे जो भी ज़ीरो बचे नॉन ज़ीरो नंबर के बाद वो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको हम काउंट नहीं करते, इसकी वजह से आपने ज़ीरो को इग्नोर करना है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। इसका मतलब है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में है वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में करो, स्टैंडर्ड में करना है, और अगर स्टैंडर्ड में तो हो सकता है कहे कि साइंटिफिक में करना है। जो भी उसने लिखा होगा ना कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब वो कहता है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, तो इसको हमने साइंटिफिक में ही रखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं करना। सो 563.71 को मल्टीप्लाई करेंगे 254 से। अब 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54, इससे आंसर आएगा हमारे पास 1431.823। और पावर दें तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, हमें पता है। तो -3 + 4 क्या होगा 1, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। मगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना था तो हमारे पास पॉइंट कब आएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 1 है तो 1.431824 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट किया है 1 2 3 नंबर तक और यहाँ पे 1 ऑलरेडी था तो 4 बन गया। अब इसके पार्ट नंबर 2 में हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। तो 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पावर प्लस हो जाती है। अब बेसिस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 5 + 3 = 10 की पावर 8। वो वैसे का वैसा 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना था तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर्ली चेंज करेंगे जो कि 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 बनेगा। अब 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इसको हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। 23,000,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -3 बन जाएगा 2.549। अब इसको भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5067 को। सो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आएगा 5.067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बन जाएगा। अब इन 10 की पावर्स को सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। तो 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 की पावर +3 और 10 की पावर -3 कट हो जाएगा और हमारे पास सिंपली आ जाएगा 10 की पावर -3। अब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5.067। अब इसका आंसर क्या आ रहा है 12.9157 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब इसको और ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आएगा 1.29157 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। -2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 यहाँ पे आएगा और 1 + -3 = -2, ये हमारा आंसर आएगा। अब पार्ट नंबर 4 में है 0.0009988 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो ये बहुत ईजी है। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो 9988 आगे 000, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7,
और 10 में से 7 निकाले तो हमारे पास आगे कितने ज़ीरो लगेंगे 3। सो 9988000 ये हमारा आंसर आएगा अगर हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें। और आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मोड पे जाके आपने 6 को क्लिक करना है, फिर 9 को क्लिक करना है और ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देनी है आपने 0.0009988 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। तो हमारे पास क्या आएगा 9988000 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है इफ़ इट टेक 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस। मतलब है कि कलमा पाक एक दफ़ा पढ़ा जाए, यानी कि पहला कलमा जो होता है तो वो 5 सेकंड में एक दफ़ा पढ़ा जाता है। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। अगर इसको 1 मिलियन टाइम यानी 10 लाख दफ़ा पढ़ा जाए तो कितने घंटे में पढ़ा जाएगा। यानी 5 सेकंड में एक दफ़ा पढ़ा जाता है तो 10 लाख बार कितने घंटों में पढ़ा जाएगा। इसको मतलब कि आवर्स में कन्वर्ट करना है। फिर आगे वो कहता है कन्वर्ट आवर इनटू डेज, यानी कि जो आवर्स आएंगे उनको डेज में कन्वर्ट करना है। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आंसर साइंटिफिक नोटेशन यानी 10 की पावर में लिखा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो। राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, और डेसिमल में ना लिखा हो उसको आपने राउंड ऑफ करके आंसर देना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक दफ़ा रिसाइट करने में कितना टाइम लगता है 5 सेकंड। उसके बाद 1 मिलियन टाइम्स करने में कितना लगता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन इज इक्वल टू 5 मिलियन। तो ये सेकंड में हमारा आंसर आया है। इसको सबसे पहले आर में कन्वर्ट करेंगे। आर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। हमारे पास आर में क्या आएगा 1388.88 आवर्स। अब इन आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था। तो आवर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 24 करते हैं तो 57.87 डेज आएगा। अब उसने कहा था कि इसको राउंड ऑफ भी करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास 57.87 क्या आएगा 58 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 9.3225600 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 7 miles if the speed of light is approximately 1.8600 multiplied by 10 raised to the power 5 miles per second. How long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes writing in standard form. इसका मतलब क्या है कि सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस ये है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट ये होगी तो लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये फिजिक्स का फॉर्मूला है कि S इज इक्वल टू वी टी। एस का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि स्पीड, और t यहाँ पे क्या है टाइम। सो डिस्टेंस हमें दिया हुआ था और हमें स्पीड भी दी हुई है, और हमने तीसरी क्वांटिटी निकालनी है जो कि टाइम है। तो जब भी आपको दो चीज़ें दी हो तो तीसरी क्वांटिटी निकालना आसान हो जाता है, यानी कि हम लोग बाकी दो की वैल्यूज़ डालते हैं और तीसरी क्वांटिटी खुद ब खुद आ जाती है। सो हमने टाइम फाइंड करना था तो हम टाइम को यहाँ पे रख लेंगे और बाकी जो डिस्टेंस और वेलोसिटी हमें दिया हुआ था उसको एक तरफ रख लेंगे। सो उसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेटर में भी अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकेंड्स। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और अभी हमारा आंसर सेकंड में आया था तो इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है। तो आंसर था 5.0121 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लें, 0.08353 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मिनट्स आ जाएगा। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास आएगा 8.353 मिनट्स। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो रही है। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।